हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर इजी चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूंगा। एग्जाम आप लोगों को एकदम करीब आ ही चुका है, तो मैं आप लोगों को जो टू दी पॉइंट जो आप लोग एग्जाम के लिए जरूरत है और जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को चाहिए वो करा दूंगा। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ फ्लूइड चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है, मैं बोलूँगा स्किप मत कीजिए। जब पढ़ा रहा हूँ लेक्चर को फॉलो कीजिए, इजीली आप लोग कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके एकदम फुल्ली सक्सेसफुली आप लोग कर पाएंगे। तो फ्लूइड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब है दैट कैन फ्लोट, एनीथिंग दैट कैन फ्लोट। ये क्या हो सकता है? एयर भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है। तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड है, लेकिन नहीं, किसी भी चीज जिसमें फ्लोट किया जा सकता है दैट इज अ फ्लूइड। ये एयर, हम लोग के चारों पास जो एयर है, एयर भी एक क्या है? फ्लूइड है। और तो वाटर भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड फ्लूइड है। तो फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग दैट कैन फ्लोट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों का यह क्लियर हुआ। अभी फ्लूइड का कितना तरह का मोशन हम लोग स्टडी करते हैं। हम लोग फ्लूइड का मेनली टू टाइप्स ही मेन होता है। मैं इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। एक फ्लूइड का हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिक मोशन ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा। एक है डायनामिक, जब फ्लूइड मोशन में रहता है, डायनामिक। और एक है जो हमारा प्रॉपर्टी है जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग फ्लूइड का स्टडी करते हैं। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब फेनोमेना। ये आप लोग बोलेंगे सर सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के दोनों में नहीं आता है। इन दोनों में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग प्रॉपर्टी दे देते हैं, क्योंकि ये लिक्विड का एक दूसरा टाइप का प्रॉपर्टी है, मतलब इन सेंस में थोड़ा अलग है। तो इसको अलग अलग प्रॉपर्टी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, ये अभी उतना टेंशन मत लीजिए, आज हम लोग सरफेस टेंशन विस्कोसिटी नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड। अभी हम लोग आज का लेक्चर हम लोग का होगा किसके ऊपर? प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड, तो सबसे पहले प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब मैं देखिए इस हाथ के ऊपर मैं इधर अगर एक फोर्स अप्लाई करूं तो यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हुआ उसी को बोलते हैं प्रेशर। मतलब मैं बोल रहा हूं, देखिए इधर एक सरफेस है, मैं ऊपर से फोर्स दे रहा हूँ, क्या देना? ऊपर से मैं फोर्स एफर्ट एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो ये यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्वायर हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर। समझे? यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब है थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, समझ गए? तो इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का? अभी मैं थोड़ा बेसिक यूनिट के बारे में बोलता हूँ, बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कब हो गया? एसआई में। और सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में। और एक चीज हम लोग देखेंगे, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? तो फोर्स का हम लोग क्या जानते हैं? 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग? फोर्स का मतलब हमें क्या पता है? मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल्स टू, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू, हम लोग प्रेशर का यूनिट एक ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं मास का यूनिट बोलूँ केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स माइनस 2। और इसी का मतलब ही क्या है बोलिए तो? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली ये 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड माइनस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अगर मैं इन दोनों के इंटर कन्वर्सन करूँ तो क्या होगा ये भी देख लीजिए। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 kg मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। तो 1 kg मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर इनवर्स है तो मतलब 1/100 क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इनवर्स में है सेकेंड माइनस 2। तो देखिए क्या होगा? तो 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2।
तो इसी का मतलब क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस, इसी का मतलब है डाइन, तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ही क्या है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इंटर कन्वर्सन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। और एक यूनिट है प्रेशर का जिसका नाम है पास्कल, शॉर्ट फॉर्म है PA, और 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा बेसिक चीज़ जान के रखिए। ये आप लोग बोलेंगे सर आप क्लास 9 का चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो अब जानते हैं तो बहुत बढ़िया, थोड़ा जल्दी से रिकैप कर लीजिए। अभी हम लोग रियल इक्वेशन में जाते हैं। क्या प्रेशर का इक्वेशन क्या है गैस के लिए, गैस या किसी भी तरह का फ्लूइड के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करता हूँ, किसी भी फ्लूइड या किसी भी लिक्विड के अंदर मैं जब जितना डाउन में जाऊँगा प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सोचिए, बोलिए, एक फ्लूइड का मैं जितना डाउनवर्ड जाता हूँ, एक फ्लूइड का जितना डेप्थ में जाता हूँ, प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में आंसर आप लोग लिखिए, और मैं अभी उसी चीज़ को समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक कंटेनर में मेरा कोई लिक्विड है, ठीक है, बहुत बढ़िया लिक्विड है। तो जैसे कंटेनर का हाइट मैं बोल दे रहा हूँ, क्या हाइट है, h, कंटेनर का हाइट है h। तो मैं सरफेस लेवल से मैं बोल दे रहा हूँ, चलिए यह है मेरा सरफेस, इस लेवल से मैं जितना नीचे जाऊँ, इस लेवल से मैं जितना नीचे जाऊँ प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो बोलिए क्या होगा, जितना नीचे जाओ प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आंसर होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। हम लोग जितना नीचे जाएंगे, जितना डाउनवर्ड जाएंगे, प्रेशर होता है इंक्रीज। क्यों होता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड या फ्लूइड भी बोल देते हैं, ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ फ्लूइड increases on going downwards the fluid। तो जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करेगा। तो इसका एक्सप्रेशन अगर मैं निकालूं क्या होगा, देखिए, अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है P0, मैं बोल रहा हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है P0, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, लिक्विड का प्रेशर है। यहां पर क्या प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये हम लोग जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा टोटल फोर्स कितना हो रहा है, बोले तो कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो प्रेशर इनटू एरिया ये एक्सर्ट हो रहा है। तो और एक तो क्या फोर्स इधर एक्सर्ट हो रहा है, इधर अगर मेरा वाटर का मास है m, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, इधर mg है, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg। तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स क्या है बोलिए तो, एक है mg, और एक तो क्या है, ये हमारा P0 के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, ये जब P0 एयर प्रेशर के लिए हो रहा है तो इसका भी तो एरिया तो ए ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है अपथर्स्ट फोर्स है, मतलब ये प्रेशर जो इधर है इसके लिए एक फोर्स इस तरफ है, समझिए, बॉटम में फोर्स, और ऊपर उसके लिए जो फोर्स आ रहा है, इसके लिए जो फोर्स आ रहा है, ये फोर्स को मैं बोल सकता हूँ P0 इंटू ए, क्योंकि ये क्या फोर्स है, इस प्रेशर के लिए ये फोर्स है। तो डाउनवर्ड्स के लिए एक तो mg होगा, एक होगा P0 इंटू ए, जहाँ पर हमारा P0 क्या है, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टोटल फोर्स डाउनवर्ड्स ये है, और टोटल इसको बैलेंस करने के लिए टोटल अपथर्स्ट कितना है, टोटल फोर्स अपवर्ड, टोटल अपथर्स्ट है हमारा ये फोर्स, दैट इज P इंटू ए। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो PA इक्वल्स टू mg प्लस P0 A। बहुत बढ़िया। अभी देखिए क्या हो रहा है इधर, ये तो हमें मिल गया। अब ये m क्या है, मास, m क्या है, मास। तो हमें अगर इस लिक्विड का डेंसिटी है रो क्या बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी है रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला हमें क्या पता है, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला मैं अगर इधर लिखूं, डेंसिटी हमें क्या पता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब स्मॉल m भी लिख सकता हूं मैं, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब क्या,
वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम। तो मैं एच क्या लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ द कॉलम। तो मैं यहां से मास का जगह क्या लिख सकता हूं, रो ए एच लिख सकता हूं। तो हमारा मास का एक्सप्रेशन क्या आ गया, रो ए एच। तो मैं देखिए इधर P इंटू ए, मास का जगह क्या बिठा सकता हूं, रो ए एच इंटू जी प्लस पी जीरो ए। ऑल साइड से ए अगर कैंसिल कर दूं तो P इक्वल्स टू रो जी एच प्लस पी जीरो, या ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है P इक्वल्स टू पी जीरो प्लस रो जी एच। तो दिस एक्सप्रेशन प्रूव्स दैट प्रेशर एट द बॉटम इज मोर देन द प्रेशर एट द सरफेस, क्योंकि ऊपर में क्या है, सिर्फ एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन देखिए जब एच डेप्थ इंक्रीज हुआ तो प्रेशर मेरा कितना बढ़ गया, ये जो टर्म है रो जी एच टर्म, मेरा प्रेशर बढ़ गया। तो समझ पा रहे हैं कि हाइट इंक्रीज के साथ मतलब डेप्थ जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया सॉल्व करने के बाद। तो इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम समझाऊं, मतलब ये है फॉर्मूला P इक्वल्स टू पी जीरो प्लस रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग सीखे। अभी रो जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं जब बैरोमीटर पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा बैरोमीटर, तब मैं सिखाऊंगा कैसे रो जीरो नहीं पी जीरो कैलकुलेट करते हैं, कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप लोग को एक क्वेश्चन दूं यहाँ से, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, what will be the pressure of a mercury column at height या at depth भी बोल सकते हैं, at depth या height 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 कितना बोला है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए हाइट सेंटीमीटर में है तो इसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए हमें क्या चाहिए, रो जी एच। तो मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट तो बोल ही दिया है कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो क्या है, रो जीरो पी जीरो सॉरी प्लस रो कितना मरकरी जी एच। तो पी जीरो कितना है 10, रो कितना है 13.6, जी कितना होता है 980 होता है, जी का वैल्यू 980 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं नियरली इक्वल्स टू 1000 ले रहा हूँ सीजीएस में, नियरली इक्वल्स टू 1000 ले, कैलकुलेशन के इजी के लिए। और एज कितना बोला है 20, तो क्या होगा देखिए 10, तो इधर है 20 कट गया तो क्या हो जाएगा 12 टू द 7 370, ये 372 है, 2 6 12 टू द 6 7 272 हो रहा है, ठीक है। और इधर देखिए कितना 0 0 0, तो क्या हो रहा है 27210 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एसआई में कन्वर्ट करूँ क्या हो जाएगा 27210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है कैमरा में। तो देखिए ऐसे करके हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हमें प्रेशर मिल गया कहाँ पर, एट अ हाइट या एट अ डेप्थ 20 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम में हमें मिल चुका है। तो समझ गए कैसे प्रॉब्लम को किया जाता है। अभी ये तो एक प्रेशर का एक्सप्रेशन आया, कब, जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आएगा कि वाटर जब सेम लेवल में रहता है तब क्या प्रेशर सेम रहता है या चेंज होता है। क्वेश्चन को समझिए, वाटर जब सेम लेवल में रहता है तब प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। क्वेश्चन समझे। अब देखिए उस चीज को स्टडी करेंगे। तो ये हुआ प्रेशर, हाइट के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है, जितना हाइट नीचे जाएगा जितना डेप्थ नीचे जाएगा प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं करूं अभी प्रेशर वेरिएशन
हॉराइजॉन्टली। तो प्रेशर इज हॉराइजॉन्टली मतलब देखिए, अगर मैं एक कंटेनर लूं तो इधर अगर एक पॉइंट में मैं अगर P1 प्रेशर लूं, इधर एक पॉइंट में P2, देखिए सेम लाइन में कंडीशन ऐसे समझे, नीचे होने से प्रेशर चेंज होगा। सेम हॉराइजॉन्टल लाइन में अगर मेरा प्रेशर एक लाइन में है तो जान लीजिए अगर यहाँ पर अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो इसका भी और उसका भी प्रेशर सेम टू सेम ही होगा। तो P1 इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच और P2 भी P0 प्लस रो जी एच होगा, समझे। तो मतलब एक हॉराइजॉन्टल लेवल में प्रेशर हमेशा सेम होता है। अगर कंटेनर अलग हुआ तब भी, अगर मेरा ऐसा टाइप का कुछ कंटेनर हुआ, मतलब चलिए यहाँ पर एक ऐसा टाइप का कंटेनर है, यहाँ पर पूरा वाटर है, दोनों का हाइट अगर सेम है, मतलब ये सेम लाइन में है, इधर अगर प्रेशर P1 इधर से P2 तो सेम प्रेशर ही होगा। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हमारा घर का पाइपलाइन ये सब किया जाता है। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप लोगों को समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो एक चीज़ हम लोग समझ गए कि एक हॉराइजॉन्टल लेवल में अगर लिक्विड रहा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो अगर ये समझ गए आप, तो अभी देखिए और एक मज़ेदार चीज़ जो आप लोगों को मैं इधर सिखाऊंगा आज, वो क्या है, जब हमारा फ्लूइड होगा एक्सीलरेटेड मोशन, तो एक्सीलरेटेड मोशन में कैसे प्रेशर का चेंज होगा। तो एक्सीलरेटेड मोशन मतलब जब फोर्स से लिक्विड को हटाया जा रहा है, किसी जगह से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा, तब लिक्विड का प्रेशर कैसे चेंज होगा। प्रेशर चेंज इन एक्सीलरेटेड मोशन, प्रेशर चेंज इन एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेटेड मोशन में कैसे प्रेशर चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पर मेरा, मैं बोल रहा हूँ एक जगह पर लिक्विड है, बहुत बढ़िया, एक जगह पर लिक्विड है, तो डाउनवर्ड मेरा क्या काम करता है, हमेशा जी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। अभी लिक्विड अभी मैं अगर पहले वहाँ पर जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, तो मैं केस 1, दोनों टाइप से हो सकता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो मैं केस 1 स्टडी कर रहा हूँ। केस 1 लिक्विड मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, लिक्विड मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अगर मेरा एक एक्सीलरेशन के साथ लिक्विड वर्टिकली अपवर्ड्स जाए तब क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है और यहाँ पर मेरा प्रेशर मैं बोल रहा हूँ P है, तो क्या होगा, तो और डाउनवर्ड अगर मास m है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है, mg है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ कि हमारा जब नीचे की तरफ फोर्स क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड फोर्स हमारा देखिए जैसे हम लोग करते हैं, डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या है, एक है P0A प्लस mg है, डाउनवर्ड फोर्स P0A प्लस mg है, अच्छा है। और अपवर्ड फोर्स क्या है, और अपवर्ड फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स या अपथर्स्ट, अपथर्स्ट क्या है, एक है PA, ये प्रेशर के लिए अपथर्स्ट। लेकिन वो एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, अपथर्स्ट। अभी देखिए यहाँ पर एक मजे का बात है, यहाँ पर एक मजे का बात है, ये जो हमारा अपथर्स्ट होगा, ये अपथर्स्ट एक्सीलरेशन G और A अपोजिट डायरेक्शन में है, G और A अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक नेट, ये मैं जो लिख रहा हूँ mg, तो mg कैसे होगा, एक नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए G ऊपर की तरफ A नीचे की तरफ, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर में सीखे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो टोटल एक्सीलरेशन क्या होता है, हम लोग ऐड कर लेते हैं। अपोजिट मोशन में अपोजिट डायरेक्शन होने से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में क्या सीखे थे, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर जब आप लोग को पढ़ाया था तो दोनों ऐड हो जाता, माइनस और माइनस। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पर हमारे पास एक जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का होगा, और कभी भी G से ज़्यादा फोर्स है तो ऊपर एक्सीलरेशन नहीं जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हमारा क्या होगा, G माइनस ऑफ माइनस है, क्यों बोलिए, तो A ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस ऑफ A। तो ऐसा करके हम लोग नेट एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्या आ जाएगा, P0A प्लस m इंटू G प्लस A, समझे। तो अभी इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो देयरफॉर PA इक्वल्स टू P0A
प्लस m इंटू जी प्लस ए। अभी सिमिलरली मास का वैल्यू क्या आएगा, अगर इस लिक्विड का डेंसिटी हुआ रो तो हमें पता है रो इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई एरिया इंटू एच। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा, रो ए एच, यही आएगा। तो रो ए एच, तो पी ए इक्वल्स टू पी जीरो ए प्लस रो ए एच इंटू जी प्लस ए। तो ए कट गया, तो P इक्वल्स टू पी जीरो प्लस रो G प्लस ए इंटू एच, और G प्लस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, G इफेक्टिव। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल्स टू पी जीरो प्लस रो G इफेक्टिव इंटू एच, वेयर G इफेक्टिव क्या हो जा रहा है, G प्लस ए। समझे? तो जब ऊपर की तरफ मोशन जाएगा तो हमारा प्रेशर कुछ इस तरफ होगा, G इफेक्टिव क्या होगा, G प्लस ए। अभी सिमिलर चीज ही करेंगे केस 2 जब हमारा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अपवर्ड्स के लिए ये वाला हो गया, अभी डाउनवर्ड्स के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए, तो ये सब हम लोग अभी मिटा रहे हैं, तो अभी हम लोग करेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो देख लेते हैं क्या होता है, जब लिक्विड डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मूवमेंट करेगा तब क्या होगा। तो देखिए, तो हम जब लिक्विड अभी सेम चीज़ है लेकिन डाउनवर्ड हमारा एक्सीलरेशन हो रहा है, कहाँ पर, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जो होगा जब सेम डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, तो हमारा डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा क्या, एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए पी जीरो ए प्लस क्या एम जी माइनस ए। माइनस ए क्यों हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन और जी सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होने से माइनस करके करते हैं, तो जी माइनस ए। और अपथर्स्ट क्या है, अपथर्स्ट P इंटू ए। तो हमें क्या पता है, पी ए इक्वल्स टू पी जीरो ए प्लस एम जी माइनस ए। तो पी जीरो ए प्लस रो हमें पता है मास इक्वल्स टू रो ए एच जी माइनस ए। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल्स टू पी जीरो प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच, और इसी को हम लोग कह सकते हैं पी जीरो प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ऑफ ए। तो समझे ये क्या है, जी इफेक्टिव जी माइनस ऑफ ए। तो लिक्विड जब मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड तब प्रेशर ऐसे हम लोग का चेंज होता है। तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए कैसे प्रेशर चेंज होता है समझ गए। तो प्रेशर तब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर मेजर हम लोग किस में करते हैं, मेजर करते हैं हम लोग किसमें, बैरोमीटर में। उसी चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट के आप लोग क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज में जानना चाहिए, बचपन से सीख रहे हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, एकदम प्राइमरी स्कूल से सीख रहे हैं, आप लोग बोलते हैं बैरोमीटर। तभी बैरोमीटर का प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। और आप लोगों के सिलेबस में आप क्या है, टॉरिसेली बैरोमीटर, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। कहीं भी अगर पढ़ते हुए आप लोग को डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन रहता है, 24 घंटे 24/7 हमेशा कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, कभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं रहता है इस चैनल का। आप लोग किसी भी टाइम कमेंट करके आप लोग का डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या चीज़ है बच्चों, बैरोमीटर is an instrument used to measure air pressure. Barometer is an instrument used to measure pressure. और आप लोगों को सिलेबस में जो है उसका नाम है टॉरिसेली बैरोमीटर। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक टॉरिसेली साइंटिस्ट है, तो सर टॉरिसेली के बैरोमीटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो टॉरिसेली बैरोमीटर क्या चीज़ है, तो देखिए क्या हुआ था, टॉरिसेली सर ने एक कंटेनर लिया था। क्या लिया था, एक कंटेनर लिया था,
और यहाँ पर क्या फील्ड किया गया था, मरकरी। क्या फील्ड किया था, मरकरी। और एक टेस्ट ट्यूब लिया था उन्होंने, क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब। तो ऐसा उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया था। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी उन्होंने क्या फिल किया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी उन्होंने फिल किया था क्या, मरकरी। और पूरा एकदम ऊपर तक फिल कर दिया था। और क्या किया था, सोचिए ये टेस्ट ट्यूब है, तो पूरा एकदम ऊपर तक फिल करके हाथ में ऐसे करके पकड़ लिया था, जाकि कोई भी एयर ना घुसे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने ये टेस्ट ट्यूब को इस कंटेनर में लाके रख दिया। तो क्या हुआ, देखिए थोड़ी देर बाद रख दिया, तो एक सर्टेन हाइट तक मरकरी राइज हुआ, तो इसी चीज़ का नाम है टॉरिसेली बैरोमीटर, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि मरकरी को ही क्यों टॉरिसेली ने लिया था और कोई लिक्विड क्यों नहीं लिया था। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों के मन में आएगा, व्हाई मरकरी वॉज टेकन। तो मरकरी क्यों लिया था टॉरिसेली सर ने, तो मरकरी इसलिए लिया था क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी का एक शाइनी, बहुत सारा पॉइंट है। मरकरी क्या है, शाइनी एंड ओपेक, मतलब दूर से हम लोग मरकरी देख सकते हैं, शाइनी एंड ओपेक है। और क्या है, मरकरी का विस्कोसिटी एकदम मिनिमम है, मतलब चिपक, मतलब मिनिमम, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मरकरी चिपक के नहीं रहता है, मरकरी किसी भी जगह से कंटेनर में स्टिक करके नहीं रहता, इसलिए इसी कारण में हम लोग थर्मोमीटर में भी मरकरी यूज करते हैं। सो नॉन विस्कस फ्लूइड है मरकरी। इसके अलावा क्या है, हाईली डेंस्ड, क्या है, हाईली डेंस्ड, और क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इजीली मरकरी हमारा क्या होगा, इजीली हमारा मरकरी और भी कोई मतलब सब्सटेंस में चेंज नहीं हो जाएगा। हाई मतलब हमारा क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है, हाई बॉइलिंग एंड वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मरकरी को सिलेक्ट किया गया था। और मरकरी हाईली डेंस्ड है, मरकरी का डेंसिटी कुछ 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, समझे। और इसको अगर मैं एसआई यूनिट में बोलूं तो 13600 kg पर मीटर क्यूब होता है ये डेंसिटी। और वाटर का डेंसिटी क्या होता है बोलिए तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो मरकरी का जो डेंसिटी है वह देखिए कितना गुण 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर का मरकरी का डेंसिटी से ज्यादा है। वाटर का जो डेंसिटी है उससे 13.6 गुना ज्यादा क्या डेंसिटी है, मरकरी का डेंसिटी। तो इतना हाईली डेंस फ्लूइड है मरकरी, इसीलिए मरकरी को हम लोग इधर सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टॉरिसेली बैरोमीटर में क्या हुआ था। तो इन्होंने तो फॉर्मूला तो सेम ही था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कैलकुलेट हो रहा था। यहाँ पर टॉरिसेली बैरोमीटर में हमने एयर प्रेशर को कैलकुलेट किया जा रहा था। तो हमारा जो फॉर्मूला आया था, तो जो फॉर्मूला इधर आया था, क्या फॉर्मूला आया था, P = P0 + ρgh। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, P0 निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, प्रेशर P0 = फोर्स अपॉन एरिया। एयर प्रेशर में P बोल रहा हूँ, चलिए फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूँ mg, और एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ इधर एरिया इंटू हाइट कर सकता हूँ, ऊपर में एक हाइट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट मतलब क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम, और एच का हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। तो m/v का मतलब क्या है, रो, तो ρgh, जिसको P0 भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये फॉर्मूला हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये आप लोग जो समझ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, 1 atm हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसी चीज को जब हम लोग सी लेवल के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं
तो देखा गया कि मरकरी का जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं, जब मरकरी कॉलम का हाइट होता है 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, इस हाइट में जब हम लोग सी लेवल के पास ले जाते हैं तो ये हाइट आता है। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं हमारा 1 ATM प्रेशर मतलब 76 सेंटीमीटर, मैं बोल रहा हूँ 1 ATM या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर, मरकरी कॉलम का प्रेशर। अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रो GH, ठीक है। अभी मरकरी का डेंसिटी क्या है, मैं थोड़ी देर पहले बोला 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बिठा दूँ 13.6, G का वैल्यू 980, H का वैल्यू 76, तो नियरली इक्वल्स टू आएगा 1.013 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको जब मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके जाऊंगा तो ये आएगा इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं 1 ATM प्रेशर, और इसी चीज़ को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अभी 10⁵ पास्कल का मतलब है 1 बार, तो और एक यूनिट हो गया 1.013 बार, तो जहाँ पर 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो ये सब क्या है, प्रेशर का अलग अलग यूनिट है। और एक यूनिट है टॉर, और एक यूनिट क्या है, टॉर। तो टॉर का मतलब क्या है, 760 सेंटीमीटर का जो हमारा मरकरी कॉलम है उसका मतलब ये 1 टॉर। तो ये भी एक प्रेशर का यूनिट है, 1 टॉर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। तो ये सब अलग अलग यूनिट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का। तो इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम लोग 1 ATM का फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाल रहे हैं। तो 1 ATM प्रेशर कहीं पर बोला गया तो उसका मतलब है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1.013 बार। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से हम लोग यू ट्यूब, जब अगर एक यू शेप्ड अगर ट्यूब रहता है, ऐसे अगर यू शेप ट्यूब रहता है उसका मैकेनिज्म को समझेंगे, और फिर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का और भी आगे का चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वाला वीडियो से जो जो आप लोगों को सीख मिले उसको नोट डाउन कीजिए आपका कॉपी में, बुक उठाइए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और जहाँ भी फंसते हैं कमेंट करके उसका मुझे सॉल्यूशन पूछिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।